मेरे साथ अभी मायोंग मायो जी है। आज इन्होंने एक बैठक बुलाई है दुमपतर गांव में, जो कि दाइन सर्कल में आते हैं। तो आज जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ के जो निवासी है इस बैठक में आए हैं और उनके जो भी मायोंग मायो जी का बातें को सुनने के लिए लोग आए हैं। तो हम इलेक्शन अभी आ रहे हैं, आप सभी को मालूम है। आज हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट मायोंग मायो, स्टेट प्रेसिडेंट मोदी मिशन का मायोंग मायो जी है। इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सर, आज का जो मीटिंग हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और डीप में बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू दाइन टाइम्स। एक्चुअली आज बहुत दिन से हम दुमपथार में हमको बुलाया था, तो टाइम नहीं मिलने की वजह से हम नहीं किया, लेकिन आज दिन अच्छा है और हमारे यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता इन लोगों ने यहाँ में हमको बुलाया और वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। और इन लोगों के बारे में जो भी प्रॉब्लम है और दुख है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया और उन लोग आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग सब बीजेपी में ही हम लोग देंगे और बीजेपी इस बार जिताएगा बोल के उन लोग पूरा ठान लिया है। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोगों ने जब आपसे बात किया तो लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों देंगे, मतलब उन्होंने क्या कारण बताया? क्या लोग इसलिए लोग आना चाहते हैं बीजेपी में, क्या कारण बताया उन्होंने? ये स्पेशली चंगमा और हाजोंग के लिए तो और भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार उन लोगों ने लास्ट टाइम भी 85 से वोट दिया था। आउट ऑफ 3000 समथिंग में से 85 वोट दिया था। तो सारा तो हमारे यहाँ के कैंडिडेट नीक कमिंग और समलुंग साहब को ही सारा वोट लास्ट टाइम दिया था डिवाइड करके। तो इस बार नतीजा उन लोग देख के ये सोच लिया है कि नहीं, बीजेपी में देने में ही भलाई है, क्योंकि इसमें विकास अगर लाना है तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट को बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। हालांकि अरुणाचल में बीजेपी तो है, लेकिन दायन बोर्डुमसा में हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट नहीं जीता है। तो उन लोगों ने देखा कि इसमें तो बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। स्टेट लेवल का जितना भी स्कीम है वो सेंट्रल लेवल का जो स्कीम है छोटा मोटा ये सब तो चलता है, लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग का यहाँ में नो दिहिंग में एक तो ब्रिज होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसका वजह से हम लोग को यहाँ में अभी आज हम आया है, विजयपुर होके आया है, तो सिर्फ 20 मिनट लगा है। ताकि हमको दायोन और बोर्डुमसा से लेके महादेवपुर नामसाई होके आने से हमको 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है और रास्ता भी ठीक नहीं है। तो ये सब वजह है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, अगर बीजेपी का विधायक नहीं होने से उसको समाधान करना मुश्किल है। तो उन लोग का अपना भी चंगमा का इशू बहुत बड़ा बड़ा इशू है। तो ये समाधान करने के लिए भी बीजेपी होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने जो भी हो बीजेपी को वोट देगा इस बार, वो उन लोग ठान लिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और हमारे डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। दाइन सर्कल में
जो लोग भी बीजेपी को समर्थन करते हैं या जो भी लोग भी बीजेपी को लाइक करते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी का हवा दायन में है। सिंस यू बिलोंग टू बोडुमसा, तो आपको वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो आपको मालूम होगा। तो मेरा सवाल ये है कि बोडुमसा में कैसा फील है अभी बीजेपी को लेकर? लोगों का क्या मानना है कि मतलब क्या सोचते हैं बोडुमसा के लोग? बोडुमसा का लोग भी वही है, सेम है। अभी सबसे हाईएस्ट वोटर्स तो हम लोग का आदिवासी वोटर्स है, 7,000 प्लस है। सेकंड में चंगमा आता है, 5,000 प्लस है। और थर्ड में सिंखो और कुछ खम्ती लगा के हम लोग का थर्ड में आता है। तो मैक्सिमम जो आदिवासी है अभी बीजेपी में है। अब मैं चंगमा में भी सर्वे करके देखा है कि चंगमा भी मैक्सिमम बीजेपी में है। और अगर हमारा लोकल को अगर टिकट दिया जाएगा या हमको या XYZ जो भी हो, तो वो बेशक बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगा। अच्छा। और लोकल कैंडिडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर से आया वाला कुछ काम नहीं कर पाता है, जो इंटरेस्ट नहीं देता है। जैसे कि यहाँ के सबसे अलार्मिंग जो है प्रॉब्लम है ड्रग्स बोडुमसा दायून में ऐसा हब हो गया है, तो आदमी का घर पूरा बर्बाद कर दिया है। लेकिन यहाँ में कुछ नहीं किया है, तो इसको करना लोकल विधायक होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग का बाउंड्री प्रॉब्लम है। बाउंड्री प्रॉब्लम बाहर से आया वाला कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, उसमें माथापच्ची करने की उसको जरूरत नहीं समझता है। तो इसलिए लोकल होना बहुत जरूरी है जी। और भी बहुत काम है जो कि लोकल होने से अच्छा है। जैसे कि हम लोग का लोकल प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये लोकल ही ज्यादा समझ में आएगा। तो बाहर के आने वाला सब जो है उन लोग यहाँ का नहीं होने की वजह से पैसा ज्यादा फेंकना पड़ता है जी। पैसा ज्यादा फेंकेगा तो पैसा वापस लेना पड़ेगा, पैसा वापस कहाँ से लेगा? तो उसको तो करप्शन करना ही पड़ेगा। तो इसका वजह से अभी गांव वाले जितना भी हमारा बोडुमसा दायून का वोटर समझ गया कि लगातार ये बाहर का आदमी जो MLA हो रहा है उसका वजह से हम लोग का बहुत डिफेक्ट हो रहा है, और इस बार लोकल को ही उन लोग चाहेगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ का जो इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। देयर आर मोर देन 11 कम्युनिटीज लिविंग इन दायून एंड बोडुमसा। सबका अलग अलग इश्यूज है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। अभी आपने कहा कि ड्रग इश्यू है, तो आपने कहा कि इस इश्यू को लेके मतलब कोई काम नहीं किया गया अभी तक। अगर आप MLA होने से तो आप इसको किस प्रकार से खत्म करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक समस्या है दायून बोडुमसा में ड्रग्स इशू। मैं पहले सिंखो डेवलपमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा। उस समय में हम लोग का साधन भी नहीं था, फिर भी मैंने 3 मंथ्स लगातार हमारा जितना भी सिंखो यूथ को लेके डी-एडिक्शन किया है, तो काफी हद तक सक्सेस भी रहा। लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाया क्योंकि मैन पावर कम है, फिर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, ऐसा करके हम लोग को वो नहीं कर पाया जी। अगर विधायक हो जाते जी, तो हमारा यहाँ का दायून बोडुमसा में बहुत गरीब है। एक रिहेबिलिटेशन में डालने के लिए महीना में 10,000 रुपया लगता है। तो अनदर 6 मंथ अगर रखेगा एक गरीब आदमी 60,000 वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा जी। तो उसके लिए गवर्नमेंट का तरफ से वो पूरा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, एम्फेसिस देना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रग्स को अगर ठीक नहीं करने से हमारा ये जगह ठीक कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है, अभी सिरिंज ले लेके SIV कितना हो गया है, अभी हेपेटाइटिस B C ऐसा बहुत हो गया है। तो ये सब बंद करने के लिए तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। अभी देखा है कि हम लोग का पहले जो भी गया है, इन लोग बोला है कि ना मायो को ड्रग्स इशू ज्यादा ये करके वो भूत नहीं मिला बोला है। हम वो परवाह नहीं करता है भूत मिले या ना मिले, लेकिन हमारा समाज ठीक होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि समाज ठीक होगा तभी हमारा जगह ठीक होगा जी। तो समाज ही ठीक नहीं होगा तो हम क्या खेलेगा यहाँ जी जी। तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको समाज को ठीक करना है।
अभी आपने कहा लोकल लोकल बीजेपी टिकट लोकल को देना चाहिए, तो जैसे कि आपने भी स्पीच में कहा कि काफी लोग बीजेपी टिकट को अप्लाई किया है। बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको मिलेगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो दूसरे को मिलेगा तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यू आर बीइंग लीडर, अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं मिले किसी भी कारण से, जिसको भी मिले, क्या आप फिर भी आप बीजेपी में जाएंगे? दिस कोई भी हो सकता है। नहीं, इसमें देखिए चॉइस तो सबका होता है, होने से भी वो बहुत कम है जो कि टिकट मिलने नहीं मिलने से कहीं भी जाएगा, ऐसा भी है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा तो ये सिद्धांत है, अभी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, एक्टिव वर्कर हूँ, और मुझे टिकट मांगना मेरा भी हक है, बिल्कुल, इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। जी, और ऐसा नहीं है कि टिकट हमको नहीं मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा या कहीं पे जाऊंगा, कहाँ जाएगा। और अभी का हालत ऐसा है, बीजेपी टॉप मोस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 जो है पॉलिटिकल पार्टी है। और इंडिया में अभी रिसेंटली हम लोग का जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जो देखा है, मैं खुद के मोदी मिशन का एक तो स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और मोदी तो आएगा ही आएगा, और स्टेट में हमारा पेमा खंडू चौना साहब आएगा ही आएगा। तो बेशक वो लोग आए गए, तो इसके अलावा और उससे भाग के हम जाएगा कहाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट मिलने से ही हम बीजेपी में रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो एज ए बीजेपी कार्यकर्ता के हिसाब से लास्ट टाइम भी बीजेपी में था, है और रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ मायोंग मायो जी। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी टिकट मिले ना मिले तब भी ये बीजेपी में ही रहेंगे। और आप लोग का क्या राय है प्लीज हमें कमेंट करके बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।